हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा एडोब फोटोशॉप का तीसरा भाग है और हम इस वीडियो में आपको रेक्टेंगल टूल के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एडोब फोटोशॉप को ओपन करोगे, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। इसे टूल्स बोला जाता है और इसे लेयर बोला जाता है, ठीक है। अगर लेयर आपके एडोब फोटोशॉप में ओपन नहीं हो तो आप विंडोज़ में जाओगे, थोड़ी सी नीचे जब आप जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे तो ये लेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम बारी बारी से रेक्टेंगल टूल का फुल यूज करना बता रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कोई भी काम के ज़रिए इसे यूज करो तो ज़्यादा आपको समझ में लगेगा। जैसे कि ये हमारा जाति प्रमाण पत्र है और इसी में कोई ऐसा ऐसा वर्ड है उसे हम चाहते हैं हाईलाइट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीच में हम एक बार क्लिक करके और कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबा के थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसी में चाहते हैं कि कुछ ऐसा नाम है उसे हम हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो वो हम रेक्टेंगल टूल के सहायता से कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल टूल है, इस पर हम क्लिक किए और इसको पहले यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। इतना हमने सिलेक्शन किए। अब हम इसे हाईलाइट करना है, कौन सी कलर से करना है, तो इस बॉक्स पे आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे ये वाली ऑप्शन पे और ये वाली कलर ले लो, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये कलर। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे ब्रश पे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 100 होगा, मतलब 100 होगा और यहाँ पर भी 100 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे घटा बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ पे 34 मतलब 34 कर दिए हैं और यहाँ पे हम 35 मतलब 35 कर देते हैं, ठीक है। 35 कर दिए, ठीक है। इतना करने के बाद ये सिलेक्शन किए हैं, एक बार इसे चला लेंगे, ठीक है। इतना तो देखो ये अक्षर हाईलाइट हो गया। यहाँ पर देखोगे तो ये हाईलाइट होगा। कई बार ज़रूरी आपको लगेगा कि इसे हमें हाईलाइट करना है। उसके अलावा एक और तरीका होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब आप सीधा इसे रेड कलर से हाईलाइट कर दो। तो आप एडिट पे जाओ, स्टॉक पे जाओ और यहाँ से रेड कलर लो, यहाँ पे रेड कलर, ओके ओके, ठीक है। तो ये भी देखोगे तो रेड कलर से ये हाईलाइट हो गया, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, रेड कलर से ये भी हाईलाइट हो गया। तो किसी भी चीज़ को हाईलाइट अगर आपको करना है तो इस टूल के सहायता से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अब हम इसे यहाँ से गायब करते हैं, मतलब यहाँ से हम इसे हटा रहे हैं, हटा दिए। देखिए, अब हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक आधार कार्ड ओपन कर रहे हैं और उसमें हम आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड पे आप क्या क्या कर सकते हो रेक्टेंगल टूल के सहायता से। हमने इसको ऊपर किए, हमने पहले से इसे ओपन कर रखे हैं। देखिए, बहुत सारा आधार कार्ड अगर आप एडोब फोटोशॉप में जाके क्रॉप करके और प्रिंट करते होगे तो देखते होगे फ़ोटो वगैरह काला निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा कस्टमर को डिमांड रहता है कि हमारा फ़ोटो वगैरह है जो साफ़ दिखे, ठीक है। तो वो भी आप रेक्टेंगल टूल के सहायता से आसानी से कर सकते हो। जैसे कि हमारा ये रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है, अब हम यहाँ पे इसे सिलेक्शन कर लेते हैं। सिर्फ फ़ोटो को हम सिलेक्शन करेंगे, कुछ इस तरह से कर लिए। अब हम सिंपली कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे और इसे थोड़ा सा लाइट बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा इस फोटो पे लाइट कम था, हमने थोड़ा सा बढ़ा दिए। आधार कार्ड किसी का भी हो, ठीक है, उसमें धुंधला ही फ़ोटो रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। और सारा इस फ़ोटो के अंदर कलर करेक्शन करना चाहते हो तो इस तरह से सिलेक्शन करके आप कर सकते हो। जैसे कि आप इमेज में जाओगे, एडजस्टमेंट में जाओगे, थोड़ी सी नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे एक सेलेक्टिव कलर दिख रहा है, तो इस पर आप एक बार क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपको रेड कलर दिख रहा है, थोड़ा सा रेड कलर को इधर कर दोगे, इस साइड कर दोगे। उसके बाद फिर यहीं पे क्लिक करोगे और यहाँ से येलो कलर ले लो और थोड़ा सा येलो कलर को भी इधर कर दो। फेस पे थोड़ा सा येलो कलर सभी को होता है, तो थोड़ा सा येलो कलर हटाओ तो इसमें गुलाबी कलर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप हेयर वगैरह ब्लैक करना है तो यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करो और थोड़ा सा इधर कर लो, ठीक है। ये हम थोड़ा एडवांस में आपको बता रहे हैं तो वो आप देख लो और उसके बाद ओके कर दो। तो कुछ इस तरह से आप फ़ोटो को साफ वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद कंट्रोल के साथ अगर डी बटन दबाओगे तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो जाएगा। इतना आप कर सकते हो। अब देखिए, कई बार कस्टमर को डिमांड होता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, ठीक है, आप इसे सही कर दो, एडिट कर दो और उसके बाद हम इसे अपडेट करा लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप देख रहे होगे 2019 है, ठीक है।
और किसी ने बोल दिया कि हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ 2020 कर दो, हम बाद में अपडेट करा लेंगे, है तो इलीगल ही, बट आप फिलहाल के लिए उसे करके दे सकते हो। वो भी आप रेक्टेंगल टूल के सहायता से कर सकते हो। जैसे कि आप रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करोगे और कुछ इस तरह से इसे सिलेक्शन करोगे। सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ सी करोगे और कंट्रोल के साथ भी बटन दबाओगे, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। तो हमने कॉपी पेस्ट की कर दिए हैं। अब हम यहाँ से मूव टूल लेते हैं और इसे उठा के थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो अब देखोगे बहुत ही आसानी से हमने इसे कर दिए। ये दोनों लेयर को मर्ज करने के लिए यहाँ पे देख रहे होगे 2 लेयर बन गया है। जैसे तो फर्स्ट मेरा ये था ही, सेकेंड एक बन गया है। ये 20 वाला जो पॉइंट है ये हमारा सेकेंड लेयर का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई कर रहे हैं, मतलब इसे मर्ज कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से देखो कि हमने इस आधार कार्ड में था 2019, हमने कर दिया 20, ठीक है। इसी तरह से आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कई बार आप आधार कार्ड जैसे कि डाउनलोड करते हो नेट से जब डाउनलोड करते हो तो देखते होगे कि ये धुंधला अच्छा जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा लाइटिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो वो भी आप रेक्टेंगल टूल के सहायता से कर सकते हो। जैसे कि आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करोगे और यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इतना सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद शिफ्ट बटन को दबा के रखोगे, मतलब शिफ्ट बटन को आप प्रेस करके रखोगे और यहाँ से फिर से इतना सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है। और फिर से आप इतना सिलेक्शन करोगे, मतलब मेरे इतना करने का मकसद ये है कि हमने फ़ोटो का सिलेक्शन नहीं करना है, उसके अलावा सारी चीज़ को हम सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इतना हमने सेलेक्ट किए और हम कंट्रोल के साथ एम बटन दबाएंगे सिलेक्शन करने के बाद। थोड़ी सी इसे नीचे करोगे तो देखोगे ये अच्छा डार्क हो गया। शायद हमने वो आधार कार्ड जब डाउनलोड किए थे देखे होगे, आपको वाइट दिख रहा था उस टाइम, मगर ये बच्चा का आधार कार्ड है तो कुछ इसी तरह से आधार कार्ड का कलर होता है। तो थोड़ा सा इसको नीचे खींचोगे तो देखोगे इसमें रियल कलर जो लाइट था आधार कार्ड में वो आ गया। तो कुछ इस तरह का सिलेक्शन करके आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको इसमें देखो कि हाईलाइट भी हमें अगर करना है, ठीक है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है इसको जो हाईलाइट किया है, आप भी चाहो तो इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। हम पहले भी बताए हैं, एक बार और देख लो। हाईलाइट करने के लिए सिंपली आप सिलेक्शन करो कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना सिलेक्शन करो, इतना सिलेक्शन किए हाईलाइट करने के लिए। और अब हमने स्टॉक दे दिए सिंपली। तो एडिट पे जाएंगे, थोड़ी सी नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे PX लिखा है तो हमने 3 PX रहने दिए और ओके कर दिए। तो देखोगे सेम स्टॉक, जैसे कि आधार कार्ड में स्टॉक बन के आया था, सेम स्टॉक हम इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी हम इसे यूज में ले सकते हैं। उसके अलावा अब हम यहाँ पे देखें कि इतना काम कर सकते हैं, हमें एडिट कर सकते हैं, अक्षर को इधर से उधर हम ले जा सकते हैं, वो भी हम रेक्टेंगल टूल के सहायता से, ठीक है। हम इस वीडियो के अंदर रेक्टेंगल टूल का सहायता ही ले रहे हैं, उसके अलावा सारे टूल का यूज़ कर रहे हैं, फिर हमारा रेक्टेंगल टूल यूज में आ रहा है, ठीक है। तो ओनली रेक्टेंगल टूल से आप कुछ नहीं कर सकते हो, सारे टूल को सहायता लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं आपको रेक्टेंगल टूल की सहायता से करके। तो अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं, सिंपली हटा दिए, ठीक है। अब देखिए हमने एक सा ये ले लिया है, क्या कहता है इसे, पेन कार्ड, ठीक है। तो पेन कार्ड लिए हैं और हमने इसे ओपन किए कुछ इस तरह से। अब देखो थोड़ा सा स्पीड में आप पेन कार्ड बनाओगे तो देखोगे यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया है। आप पेन कार्ड सही है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आप सिग्नेचर कर दोगे वैलिड पेन कार्ड है। तो उसके लिए हम एक सिग्नेचर भी लेके आए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। ये सिग्नेचर है, आप देख लो एक बार, ठीक है। इस तरह से हमने कस्टमर से पहले सिग्नेचर करा रखे हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो रेक्टेंगल टूल के सहायता से इसे हम यहाँ से कॉपी करके और वहाँ ले जा सकते हैं, पर हम पहले सिग्नेचर को ब्लैक कर लेते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और यू बटन दबाओगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और यू बटन दबाओगे तो ये सिग्नेचर ब्लैक हो जाएगा। अब आप इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट में जाओ और यहाँ पे जाओगे, एक बार क्लिक करो और थोड़ा सा इसको ना इधर उधर करके देख लो, इतना पे करो और इसको इतना पे करो, ठीक है। थोड़ा सा इधर इतना करो, ठीक है। थोड़ी सी लाइटिंग आ गई सिग्नेचर में, ओके कर दो, ठीक है। अब देखो सिंपली वही तरीका है रेक्टेंगल टूल को। तो हमने रेक्टेंगल टूल पहले से सेलेक्ट कर रखा है, अब हम कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लिए, ठीक है।
इस तरह से सिलेक्शन किए, कंट्रोल के साथ सी बटन दबाए, ठीक है, और यहाँ से मैक्सिमाइज मतलब यहाँ पे क्लिक किए और फिर से हम चल गए यहाँ पे। देखो यहाँ से हम तो सी बटन दबा के लिए ही है और हम आप चल गए इस पे और कंट्रोल के साथ भी बटन दबाए, तो हमने वहाँ पे क्रॉप किए रेक्टेंगल टूल की सहायता से। अब हम फिर से यहाँ से मूव करके यहाँ पे ले जाके रखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा हमें करना है, तो थोड़ी सी बड़ा आप कर लो कुछ इस तरह से, ठीक है, और देखो इतना है। अब देखो ये पार्ट को अगर चाहो तो रेक्टेंगल टूल के सहायता से क्रॉप भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करो रेक्टेंगल टूल पे और इतना सेलेक्ट लो, इतना हमने सेलेक्ट लिए। अब कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाओगे तो ये पार्ट कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी पार्ट अगर चाहो काटना तो आप काट सकते हो। तो इतना आप सेलेक्ट करो, मतलब इतना सेलेक्ट किए हमने और फिर से हम कंट्रोल के साथ एक्स बटन दबाएंगे तो वो पार्ट भी यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अब हमने मूव टूल लिए और हम यहाँ से इतना करके थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं दोनों साइड से। चलो इतना करके इस सिग्नेचर को ओके कर दिए इस पर, ठीक है, और थोड़ा माइनस करके देखो बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। इसे मर्ज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ई बटन कर सकते हो, ठीक है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है, रेक्टेंगल टूल के सहायता से, ठीक है। इसमें अगर लाइट भी बढ़ाना हो तो सेम पहले भी हम बता चुके हैं और फिर से हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से कंट्रोल के साथ एम बटन दबाओ और थोड़ी सी लाइट आप बढ़ा दो फोटो को, तो कुछ इस तरह से इसे लाइटिंग भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर से अब हम यहाँ से इसे हटा रहे हैं कुछ इस तरह से और इसे भी हम हटा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे राधा कृष्ण का फ़ोटो ले आए हैं। अब हम रेक्टेंगल टूल के सहायता से इसको पार्ट को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इतना पार्ट हमें चाहिए, अगर हमें इतना पार्ट कट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना सेलेक्ट किए, ठीक है, इतना सेलेक्ट किए, थोड़ी सी ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, ठीक है, इतना किए। अब हम कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, तो आप यहाँ पे दिख तो नहीं रहा होगा मगर ये पार्ट मेरा कट हो गया क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे बंद करो तो देखो ये पार्ट मेरा कट हो गया, ठीक है। ये पार्ट को चाहो तो आप उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल टूल की सहायता से आप इसे क्रॉप करो। अब कहीं पे ले जाने के लिए आप क्या करो, एक नया पेज लो, ठीक है, यहाँ से जाओ और यहाँ से एक न्यू पेज ले लो A4 साइज, ठीक है, A4 साइज हमने पेज लिए और इस पार्ट को चाहो तो आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अगर फिर से अगर दूसरा पार्ट को ज़रूरी है, ये आप बैनर वगैरह डिजाइनिंग करोगे तो ज़रूरी लगेगा, फिर हम अगले वीडियो में भी बताने वाले हैं कि आप बैनर वगैरह भी डिजाइनिंग कैसे करोगे। कंट्रोल सी करो, यहाँ पे आके कंट्रोल, देखिए अगर यहाँ पे क्लिक है, अब आप कंट्रोल सी दबाओगे तो इस तरह से सिंबल आएगा, ये बात ध्यान दो आप, ये फर्स्ट लेयर पर क्लिक होना चाहिए। आप कंट्रोल सी करो और फिर से आप मैक्सिमाइज और यहाँ से आप कंट्रोल भी करके इस पेज पे ले जा सकते हो, कुछ इस तरह से पार्ट को कट वगैरह कर सकते हो, वो भी रेक्टेंगल टूल के सहायता से, ठीक। देखिए उसके अलावा आप रेक्टेंगल टूल के सहायता से आधार कार्ड को भी क्रॉप कर सकते हो। वो कैसे कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे हमने एक आधार कार्ड लिए हैं, सेम आधार कार्ड है, ठीक है। अब हमें क्रॉप करना है, ठीक है। क्रॉप करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, रेक्टेंगल टूल आप सेलेक्ट करो और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लो इतना, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन है तो हम क्रॉप कर लिए, ठीक है। क्रॉप करने के बाद अब आप देखोगे इसका साइज ये फिक्स नहीं होता है कि क्या साइज है नहीं है, तो उसके अलावा आप साइज भी यहाँ से फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप इमेज में जाओगे और यहाँ पे इमेज साइज है, आधार कार्ड को साइज देने के लिए आप यहाँ पे इस बटन को हटाओ और यहाँ पे लिखो 3.3, सॉरी यहाँ पे ये वाली रहने दो और यहाँ पे लिखो 3.3 और यहाँ पे लिखो 2.2 और यहाँ पे लिखो 300, ठीक है। और देखो हमने ये वाली डॉट अगर लगा हुआ है यहाँ पे क्लिक, तो इससे आप हटा लो और यहाँ पे आप 3.3, 2.2 और 300 लिख दो, ओके करोगे तो ये आधार कार्ड का साइज भी हो गया है, जो साइज़ आप प्रिंट करते हो, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखा दें, आपको A4 साइज यहाँ से हमने पेज लिए और यहाँ से मूव टूल लिए, आप यहाँ पे उठा के इधर रख सकते हो, ठीक है।
तो आप जिस साइज़ में आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हो, रेक्टेंगल टूल के सहायता से वो साइज़ भी आप बना सकते हो। उसके अलावा आप रेक्टेंगल टूल का सहायता से बैनर डिजाइनिंग वगैरह में उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे आप यूज। आप यहाँ से एक पेज लो, हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमने एक नया पेज ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि हमने ये पेज ले लिए। ठीक है, थोड़ा सा ये पेज को हम रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट करने के लिए हम आपको इस तरह से देखिए, अब आप रेक्टेंगल टूल के सहायता से डिजाइनिंग वगैरह में यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट किए और यहाँ से इतना ले लो आप। ठीक, ले लिए। एक दूसरा लेयर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो दूसरा लेयर मेरा आ गया और यहाँ पे आप चाहो जो कलर डाल सकते हो। यहाँ से कलर ये आ गया और ये बॉक्स है, यहाँ से उठाओ और इस तरह से कलर डाल दो। ठीक है, उसके अलावा फिर से आप रेक्टेंगल टूल लो और फिर से यहाँ पे देखते होगे बैनर वगैरह में कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे लो और उसके अलावा यहाँ भी आप कोई सा भी कलर लो। ठीक है, अगर दूसरा लेयर पर चाहते हो हम डालें तो यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप कलर डाल दो। ठीक है, देखिए हम लेयर बाय लेयर इसलिए काम करते हैं कि जैसे कि हम मूव टूल लिए तो ये लेयर को हम इधर भी नीचे कर सकते हैं इस लेयर को, और जैसे ये लेयर को सेलेक्ट करके हम इधर उधर इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए, देखते होगे बैनर में ऐसा लिखा रहता है, बिंदास सीखो। ठीक है, कुछ इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं। यहाँ से इसे कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे, ब्लैक ही कर देते हैं और इस तरह से देखते होगे कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है। देखिए कुछ रेक्टेंगल टूल के सहायता से आप क्या क्या कर सकते हो। अगर हम 2 घंटा को वीडियो बना दें फिर भी हम प्रॉपर ढंग से आपको नहीं बता सकते हैं कि ये कर सकते हो। ठीक है, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आप इसे यूज कर पाओगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।